कॉन्टिन्यूटी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में सीखा कि कॉन्टिन्यूटी में हमें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों निकालना होगा और वो एक फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। फिर हमने इसके टाइप भी पढ़े, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। वो सारी कंडीशन पढ़ने के बाद आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लिख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ये स्पेशल टाइप फंक्शन जैसे मान लीजिए हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता है, सिग्नम फंक्शन आ जाते हैं, पीस वाइज फंक्शन जितने भी थे ना, वो अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं तो फिर हम तब उनकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे फंक्शन से। मेथड तो वही होगा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो। लेकिन कई बार क्या होगा, कहेगा कि डिसकंटिन्यूटी बताओ, तो कॉन्टिन्यूटी पूछे चाहे डिसकंटिन्यूटी पूछे, क्वेश्चन देखते हैं तब हमें आइडिया होगा। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में नंबर 1 हो जाएगा व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इन्वॉल्व। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, नंबर 1 व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इन्वॉल्व। व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो जब फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा तब हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या प्रॉपर्टी होती है, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ का भी हमें आइडिया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में थोड़ी सी बातें मैं कर लेता हूँ, याद दिला देता हूँ कि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या पढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू, अब ये पूरी बातें तो नहीं करेंगे लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता था तो आपको याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनता था। ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते थे, ये हमने ले लिया y एक्सिस और ये ले लिया x एक्सिस और ये हमारा हो गया ओरिजिन। हम क्या करते थे, इस टाइप से इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कॉलम बना लिया कि ये x है और ये y है। तो x की वैल्यू अगर मान लीजिए 0 से 1 के मिड में, तो y इक्वल टू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आती थी, 0। हमेशा लीस्ट वैल्यू कैलकुलेट करते थे, लीस्ट वैल्यू तो काउंट करते थे, तो 0 से 1 में 0 पे क्लोज आ जाता था और 1 पे क्या आ जाता था, ओपन। यानी 0 से 1 के मिड में जितने भी टर्म है, 0 से 1 के मिड में जितने भी टर्म है उनका सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 1 से 2 की बात करते हैं, 1 से 2 के मिड में, जैसे मान लीजिए मैंने लिया x की वैल्यू 1 से लेकर 2 में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ये y इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू 1 का ग्राफ पूरा होना चाहिए ये, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही कंसीडर करना है। तो इस तरीके से हमने देखा था यहाँ पर कि इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाता है। नेगेटिव भी अगर मान लीजिए मैंने लेता हूँ, -1 से x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, -1। तो y -1 कैसे बनेगा, यहाँ पर क्लोज्ड हो जाएगा और यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो एक बात का यहाँ पर आइडिया हमको हो गया कि ये देख के आइडिया ये हो रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पर शो करता है, जहाँ पर इंटीजर पॉइंट्स होते हैं। इंटीजर पॉइंट्स हो गया, देखो -1 पे, 0 पे, जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर मैंने अपने पेन को नहीं उठाया, लेकिन फिर मुझे जब मैं 1 पे आ गया तो मुझे 1 के बाद 2 पे जाने के लिए मुझे लिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। तो ये लिफ्ट हुआ ना पेन, तो 1 पे एक मिल गया, फिर यहाँ से यहाँ आगे बढ़ा, फिर 2 पे जैसे ही आया, 2 पे फिर मुझे अपने पेन को उठा के 3 पे लाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही। तो कहाँ कहाँ पर ये, इसका मतलब हमें ये आइडिया हो गया कि ये हमेशा जो है कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी शो करता है, जहाँ पर इंटीजर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी शो करता है, जहाँ पर इंटीजर पॉइंट्स होते हैं। तो लिख लेते हैं y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हमारे काम का है। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस
when x is an integer, when x is an integer, अगर x इंटीजर है तो ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? अब आगे की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि भाई x बिलोंग्स टू, मुझे चेक करना है अगर x बिलोंग्स टू 0 से 2 है तो 0 से 2 के मिड में कितने पॉइंट होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी शो करेगा 0 से 2 के मिड में। तो देखिए मैं 0 से चलना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर फिर समझते हैं हम क्या कर रहे हैं। 0 से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, हमने 0 से चलना स्टार्ट किया, 0 से चले 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 1 पे आए, कहीं पेन नहीं उठाना पड़ा, 1 पे जाके फिर मुझे एक पेन उठाना पड़ा 1 से, जब यहाँ पर आया तो यहाँ उठाना पड़ा, तो इसका मतलब एक 1 पे आया, और फिर उसके बाद जब 1 से आगे बढ़े तो 2 पे आए तो 2 पे मुझे उठाना पड़ा। इसका मतलब मुझे सिर्फ 2 जगह पेन उठाना पड़ा, जबकि यहाँ पर इंटीजर पॉइंट 3 है, 0 1 और 2 3 है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 जगह पर ही पेन को उठाना पड़ा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी जगह पे डिसकंटिन्यूटी होगी, 2 पॉइंट पे, एक 1 पॉइंट पे 1 पे मुझे उठाना पड़ा और एक 2 पे। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर हम लिखना चाहें तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2 हो जाएगी। एट व्हाट पॉइंट, एक x इक्वल टू 1 पे और एक x इक्वल टू 2 पे। फिर 0 को हम नहीं कंसीडर करेंगे कि अगर हम बिना देखे सोचे समझे बोलते हैं कि भाई 0 1 और 2 तीनों पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जरा इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तब आइडिया और होगा आपको कि क्वेश्चंस में कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे डील करेंगे। जैसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द, क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ discuss the continuity of function y equal to 2 upon 1 plus x square, 2 upon 1 plus x square। और ये जो डिनोट कर रहा है इसके बारे में लिख लेते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ये जो बॉक्स वाला ब्रैकेट है ये क्या डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, यानी जेंट फंक्शन बोलते हैं इसको, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अभी हमने ऊपर सीखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी वैल्यू इंटीजर में आएगी, अगर x जो है वो डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब अंदर वाली वैल्यू जो है वो इंटीजर। तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो इंटीजर वैल्यू देगा। बस इतना अगर हम सोच लेते हैं, फंक्शन y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, या y ना लेट करें क्योंकि y हमने y डैश या y1 या कुछ भी लेट कर लें, चलो हमने इसको gx लेट कर लिया कि फंक्शन जो है वो gx क्योंकि इंटीजर के साथ है ना, तो gx हमने एक फंक्शन लेट कर लिया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ पर जो है वो इंटीजर मिलेगा, और x की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। एक बात तो क्लियर है कि ये जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखते जाओ यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, 0 से बड़ी रखते जाओ 1 2 3 4, तो gx की वैल्यू कम होती जाएगी। तो x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं तो gx की वैल्यू कम होती जा रही है। और अगर सीधे सीधे भी चेक करें तो g डैश x जो है वो निगेटिव क्वांटिटी होगी, इसका मतलब देन g ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, पहली बात तो ये हमको क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक इंटीजर आना चाहिए। तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीजर कब देगा, कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर होंगे, x की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ये हमें गिवन पॉइंट है, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो जरा बताओ gx की वैल्यू, जैसे मैं x इक्वल टू 0 पे निकालूं तो g ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 2 अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू तो 2 आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 2 अपॉन 1। जरा 1 पे चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर।
तो ये देखो ये वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, तो ये भी इंटीग्रल पॉइंट हो गया। जहाँ जहाँ पे इंटीजर पॉइंट देगा वहाँ वहाँ पर पक्की बात है कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो 1 के बाद अब 2 करते हैं, तो 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 2/5। अब इसके बाद जब हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर तो 2 हमेशा रहेगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज करता जाएगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज करता जाएगा, तो कभी भी ये इंटीजर वैल्यू तो अब आगे कभी देने वाला है ही नहीं। मान लीजिए हम 3 पे चेक करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर, तो 2/10। तो कभी भी न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होना नहीं है, 2 रहेगा, और डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ता जा रहा है, 5 फिर 10 फिर आगे और बढ़ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सिर्फ दो जगह पर हमें इंटीजर वैल्यू दे रहा है। कहाँ कहाँ पर दे रहा है? जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तब हमको ये 2 वैल्यू दे रहा है, और जब हम 1 रख रहे हैं तो ये वैल्यू 1 दे रहा है। इसके अलावा कहीं पर भी हम देख लें तो कहीं पर भी ये इंटीजर वैल्यू नहीं दे रहा, इंटीजर वैल्यू। तो इसका मतलब हम क्या यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2/1 + x² की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो 1 आएगी, और किस पॉइंट पे आएगी, कितने नंबर ऑफ पॉइंट है, तो x = 1 और x = 0। तो हमसे पूछा गया था कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो अब हम क्या बताएंगे कि हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है 0 से लेके आगे तक, लेकिन 1 और 0 पर नहीं है। तो x = 0 एंड x = 1 आर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो गई बात? अब एक क्वेश्चन और देता हूँ, चलो इसको देखते हैं। fx = sin इनवर्स x है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। डिस्कस द कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी फंक्शन y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin इनवर्स x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin इनवर्स x। अब sin इनवर्स x के बारे में बात करनी पड़ेगी कि sin इनवर्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ कहाँ पर होता है, sin इनवर्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ कहाँ पर होता है। ये अब हमें और पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें तो इंटीजर पॉइंट ढूंढना है, इंटीजर पॉइंट पता चल गया तो काम हो जाएगा। तो इंटीजर पॉइंट कहाँ कहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू देगा, बताओ सोच के। साइन इनवर्स x के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हमसे कहता है कि इसके पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी बताओ तो क्या हो जाता है, तो हम लिख देते हैं x बिलोंग्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, एक्सेप्ट कौन कौन सी वैल्यू हटा देते हैं, 0 और 1, ये दो वैल्यू हटा देते हैं। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब 1 और 0 को छोड़ दो तो बाकी सब जगह ये कॉन्टिन्यूअस है। अब जरा देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन y = sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x के बारे में क्या आइडिया है, sin इनवर्स x की इंटीजर वैल्यू क्या क्या होती है। sin इनवर्स x का तो हमें ग्राफ का भी आइडिया है कि sin इनवर्स x कुछ इस टाइप से बनता है, ये एक 0 हो जाता है, एक यहाँ π/2 और एक -π/2, और ये 1 + 1 और यहाँ पर क्या आ जाता है -1। तो -1 और +1 हो गया, तो sin इनवर्स x की वैल्यू कहाँ कहाँ पर, तो sin इनवर्स x की जो रेंज होती है, sin इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अब -π/2 से π/2 के मिड में कितने इंटीजर पॉइंट हमको मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें तो देखना है कि इंटीजर कहाँ कहाँ पर है। और sin इनवर्स x जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है, तो इंक्रीजिंग होता है। देखो x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और x की वैल्यू कम करते जा रहे हैं तो y की वैल्यू कम होती जा रही है। तो sin इनवर्स x जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। sin इनवर्स x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब उसके बाद sin इनवर्स x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, sin इनवर्स x की वैल्यू या तो -1 हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है। केवल यही 3 पॉइंट तो हमको मिलने वाले हैं ना इंटीजर पॉइंट में भाई, -π/2 से π/2 के बीच में
पाई बाई 2 का मतलब होता है 1.57, तो ये 1.57 से लेके माइनस के 1.57 के बीच में एक 1 मिलेगा, एक -1 और एक 0, 3 पॉइंट मिले जहाँ पर वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। साइन इनवर्स एक्स इंटीजर कहाँ कहाँ पर मिलेगा, -1, 0 और 1 पर। बात क्लियर हो रही है, ये कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। fx equal to greatest integer of sin inverse x is discontinuous where sin inverse x is integer। और ये इंटीजर कहाँ कहाँ पर बन रहा है, ये इंटीजर बन रहा है -1, 0 और 1 पर। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई 0, एक आ गई -1, एक साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई 0 और एक साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो कितने पॉइंट मिल जाएंगे, एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी साइन ऑफ -1 यानी -sin1। तो एक तो ये मिल गया पॉइंट हमको -sin1, और एक क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू sin0, sin0 की वैल्यू 0 हो गई। तो एक मिल गया 0, एक मिल गया -sin1 और एक क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू sin1। 3 पॉइंट हमको मिल जाएंगे जहाँ पर फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -sin1, 0 और sin1। ये हमारा आंसर है। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो गई है बात ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू log x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, log x बेस e और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो log x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर log x है। तो अब जहां जहां पर log x की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर मिलेगी वहां पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और log x तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, x की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो y की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो log x फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, पहले बात तो हमें ये आइडिया है। दूसरी चीज यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि log x की वैल्यू, log x में x की जगह पर जैसे मान लो अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि log m बेस m, ये वैल्यू 1 होती है, या log m बेस यहाँ m स्क्वायर हो तो भी 1 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मुझे e स्क्वायर e दिख रहा है, बेस में e दिख रहा है, e की कोई भी पावर ले लो, मैं x की जगह पे e की कोई भी पावर ले लो, e की पावर 1 ले लो, e की पावर 0 ले लो, e की पावर 2 ले लो, तो हमेशा ये वैल्यू जो है वो इंटीजर देगा। देखो यहाँ पर ये 1 नहीं, यहाँ पर ये 2 दे रहा है, क्योंकि ये जो 2 पावर है ये आगे आएगी तो ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। ऐसे ये इंटीजर वैल्यू देगा। तो हमने मान लिया कि log x बेस e जो है वो एक कोई भी एक इंटीजर वैल्यू हमने मान लिया i दे रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर i। e की पावर i में कहीं पर भी ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, और ये जो i है वो क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो अब i की वैल्यू क्या रख सकते हो, i की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, +-1 रख सकते हो, +-2 रख सकते हो, +-3 रख सकते हो। इस तरीके से बहुत सारी इनफाइनाइट पॉइंट पे इसकी जो है वो डिसकंटिन्यूटी शो करेगा log x बेस e का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। क्यों, क्योंकि देखो x की वैल्यू अगर आप मान लीजिए e की पावर माइनस में रखना चालू करें तो e की पावर -2 रख दो, -1 रख दो, 0 रख दो, e की पावर 1 रख दो, e की पावर 2 रख दो, e की पावर 3 रख दो, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन के ये जो पॉइंट है इनको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह के क्वेश्चन जे में पूछे जाते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर होने बात है, बोलो। क्योंकि यहाँ पर e की पावर -2 रखो, -1 रखो, सब में पावर e की पावर में है ना, log e बेस में,
तो ये सब पावर आके आगे बन जाएगी, बाकी वो वैल्यू हमें समान हो जाएगी, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, हमेशा इंटीजर वैल्यू देगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, या अब एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं द नंबर ऑफ पॉइंट, the number of point fx equal to greatest integer of fx equal to x by 5, ये दिया हुआ है, और x बिलोंग्स टू दिया हुआ है 0 से 20, और पूछ रहा है कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, इज डिसकॉन्टिन्यूअस। हमें नंबर ऑफ पॉइंट, वो सारे नंबर ऑफ पॉइंट बताने हैं जहां पर ये फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है। कैसे चेक करेंगे? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू देखनी पड़ेगी भाई। ये जहां पर x बाई 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, x बाई 5 जो फंक्शन है वो जहां पर इंटीजर वैल्यू देगा वहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 5, x की वैल्यू रखते जाओ और चेक करते जाओ कहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूटी शो करेगा, जहां पर इंटीजर होगा वहीं पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। x बाई 5 इज एन इंटीजर, तो जरा बताओ कहाँ पर होगा। x की वैल्यू जो है हमने 0 से लेकर 20 तक ली हुई है, तो 0 से 20 में x की वैल्यू बताओ कहाँ पर होगी। x की वैल्यू एक 0 रखो, 0 पे देगा 0 बाई 5, तो ये हो गया 0 बाई 5, तो ये 0 दे रहा है, तो इसका मतलब ग्रेट आ गया ना ये, तो ये हो गया fx, तो एक पॉइंट हो गया 0, 0 पे क्या देगा, क्या 0, ये हमारा 0 पे एक दे दिया। उसके बाद जरा देखो, अब देखना यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, फिर उसके बाद 0 के बाद जब आप 5 का मल्टीपल रखोगे 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 5 आ गया 10, फिर 15 और फिर 20, 4 पॉइंट्स हमको ये मिल गए, और एक पॉइंट 0 भी मिला है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर बात की थी, देखो अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले बात हुई है हमारी, कि जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो ये देखिए आप, जैसे मैंने 0 से 2 में मांगा हुआ था कि 0 से 2 में मुझे बताइए कि 0 से 2 में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या होगी यहाँ पर, यही तो हमने बात की थी अभी यहाँ पर। तो 0 से 2 के बीच में कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी, तो 0 पे थोड़ा ना लिया था उसने, एक 0 से तो चलना चालू किया था, 0 से चलते चले गए, फिर हम आए थे 1 पे, 0 से चलते चले गए थे और आए थे 1 पे, फिर एक बार 1 पे हमने पेन उठाया, एक बार 2 पे उठाया, तो सिर्फ 2 ही पॉइंट मिले थे, 1 और 2, यानी 0 पे नहीं हमने इंक्लूड किया था। तो वही काम यहाँ पर भी हो जाएगा, जब हम चलते चले जाएंगे, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे चलना, तो 0 से अपना पेन उठाएंगे तो एक बार 0 से चलेंगे, फिर 0 पे जब यहाँ 5 पे आ जाएंगे, जब यहाँ पर 5 पे आ जाएंगे, पहले 0 से चलना स्टार्ट किया हमने, 0 है, फिर 5 पे आ गए, तो 5 पे एक बार पेन उठाया, फिर उसके बाद 5 के बाद फिर 10 पे आएंगे, 10 पे एक बार पेन उठाएंगे, फिर 15 पे आएंगे तो फिर एक बार पेन उठाएंगे, और एक बार 20 पे आएंगे, तो कितने पॉइंट मिले हमको, 1 2 3 4, 4 जगह पे हमको मिला, तो इसका मतलब एग्जैक्टली कितने पॉइंट हो जाएंगे, तो fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली कितने वैल्यूज पे हो जाएंगे, 4 वैल्यूज। कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्लियर हुई बात? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा, जब फंक्शन में क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व होता है तब क्या करते हैं। दूसरा देख लेते हैं, जब फंक्शन में क्या इन्वॉल्व होगा, सिग्नम फंक्शन। सेकेंड केस हो जाएगा व्हेन सिग्नम फंक्शन इज इन्वॉल्व। अगर सिग्नम फंक्शन आया तो क्या करेंगे, तो सिग्नम की भी प्रॉपर्टी आपको याद होगी, सिग्नम का ग्राफ आपको याद होगा। सिग्नम में क्या करते थे हम लोग, सिग्नम में हम देखते थे कि पहले हम देखते थे कि कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है। याद है सिग्नम का ग्राफ कुछ, कि सिग्नम कहाँ पर होता है, सिग्नम का फॉर्मूला याद होगा आपको, मॉड x अपॉन x होता है, जब x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे जो है वो 0 दे देता है, x इक्वल टू 0 पे 0 दे देता है, मॉड x अपॉन x
व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। ये सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। सिग्नम एक्स का ये फॉर्मूला होता है एस जी एन एक्स, इसको बोलते हैं एस जी एन एक्स। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले बन जाते हैं और इसका ग्राफ भी मैं आपको याद दिला देता हूँ कैसे बनता था। इसका ग्राफ बनता था कुछ ऐसा कि जीरो पे जब लेते थे तो जीरो होता था, एक पॉइंट हमेशा 1 आता था और एक पॉइंट हमेशा -1 आता है। क्यों? क्योंकि बात याद आ गई होगी आपको कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लोगे तो प्लस x हो जाएगा, तो प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 दे देगा। और दूसरा क्या होगा, जब लेस देन 0 लोगे तो माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये -1 दे देगा और 0 पे क्या दे देता है 0। इसका मतलब सिग्नम एक्स जो होता है वो कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। एक देखो 0 से गया, एक ये यहाँ पर, ये हमेशा 1 देगा +1, और एक इधर आओगे तो ये हमेशा -1 देगा। तो इसका मतलब 0 पे ये फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। सिग्नम फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा हमारा, लिख लेते हैं इसको। सिग्नम फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मतलब जहाँ जहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी तो हम क्या करेंगे, सिग्नम के अंदर जो x है उसको 0 करेंगे। जैसे यहाँ पे सिग्नम ऑफ x लिखा हुआ है तो x जो है उसको देखेंगे कि वो 0 कहाँ कहाँ पर हो रहा है, वही पॉइंट जो होंगे उसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 देखते हैं जरा, क्योंकि जैसे हमने वहाँ पर पहले वाले में देखा कि जहाँ पर इंटीजर वैल्यू देता है वहाँ पर हो जाता है, तो इसमें हम देखेंगे जहाँ पर ये 0 हो रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू गिवन है सिग्नम ऑफ x³ माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, x³ माइनस एक्स, क्योंकि हमने क्या अभी प्रॉपर्टी याद की, हमने प्रॉपर्टी याद की कि y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ पे 0 देगा वहाँ डिसकंटिन्यूटी शो कर देगा। तो यहाँ पर हम 0 कर देते हैं, x³ माइनस एक्स को हमने क्या कर दिया 0। x³ माइनस एक्स को जैसे ही 0 किया तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई, 1 मिल गई और -1 मिल जाएगी। देखो 0, 1 और -1 में 3 पॉइंट मिल जाएंगे। इन्हीं 3 पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, x कॉमन लिया तो x² माइनस एक्स, x² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यानी x की वैल्यू 0, 1 और -1 आ गई। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा f ऑफ x का, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 1 एंड -1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात है। एक और ले लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू 2 मिनट। f ऑफ x इक्वल टू, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्कस करना है। f ऑफ x इक्वल टू सिग्नम ऑफ x² माइनस 2x प्लस 3, इसकी भी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। डिस्कस द discontinuity at discuss the discontinuity of fx equal to signum of x² minus 2x plus 3। इसको कैसे चेक करें, इसके लिए हमने क्या किया, x² माइनस 2x प्लस 3 को हम देख लेंगे कहाँ पर ये 0 दे रहा है। तो x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या ये चेक हो पाएगा, क्या ये कभी वैल्यू 0 देगा, चेक कर लेते हैं। इसका d निकालोगे तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये तो कभी 0 हो ही नहीं रहा, इसमें तो रियल रूट्स आ ही नहीं रहा, इमेजनरी रूट्स आ रहा है। तो इसका मतलब x² माइनस 2x प्लस 3 जो है वो कभी 0 होगा ही नहीं। चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो इस तरीके से कि x² माइनस 2x प्लस 3 है, तो x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 हमने इसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 1 2 हो गया। ठीक है, x² माइनस 2x प्लस 3 था, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 हो गया। तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, तो ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब, और हमने देखा है कि सिग्नम जो होता है वो 0 पे तो 0 देता है, लेकिन 0 से बड़े के लिए हमेशा सिग्नम 1 होता है। तो और -1 के लिए क्या हो जाएगा, 0 से छोटे के लिए हमेशा -1 होता है। तो इसका सिग्नम क्या हो जाएगा, सिग्नम ऑफ एक कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी।
तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आ गया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, इसका जो ग्राफ होगा ये y इक्वल टू 1 बन जाएगा। और y इक्वल टू 1 का ग्राफ तो हमें पता है कि y इक्वल टू 1 ये है। तो ये क्या कहीं पर डिसकंटिन्यूटी शो करता है क्या? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये जो है वो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कोई प्रॉब्लम इसमें क्लियर हो गई बात?